गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी काफ़ी डिमांड थी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाए। इसी क्रम में मैंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की और क्रिप्टो के बारे में बहुत सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद में उसमें जो इम्पोर्टेंट है कुछ नोट्स बनाए और वही इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें हम जानेंगे क्रिप्टो क्या है और डिजिटल करेंसी के बारे में जानेंगे और क्रिप्टो की काफ़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्रिप्टो कितने प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ क्रिप्टो, और बहुत सारे जानकारों की राय आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप काफ़ी हद तक सीख पाएंगे और ये भी सीख पाएंगे कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो साथियों, ये वीडियो देखने के बाद में आपको आपके सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, फिर आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहना मुश्किल है, क्योंकि लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बनी है। इसमें पहला शब्द है क्रिप्ट तथा दूसरा शब्द होता है करेंसी। अगर हमें इसको बारीकी से नहीं डिटेल में जानना है तो दोनों शब्दों की अलग अलग परिभाषा व अर्थ सीखना होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं करेंसी के बारे में, क्योंकि हमें करेंसी के बारे में कुछ नॉलेज भी है, पता भी है कि करेंसी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंसी की डिटेल जानते हैं। तो करेंसी क्या है? तो एक अर्थशास्त्री है, उनका कहना है मनी इज व्हाट मनी डन वर्क, यानी पैसा वह है जो पैसे का काम करे। ये काफ़ी हैवी हुआ, आइए इसको आसानी से भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आप किसी काम से दिल्ली पहुंच जाएं और वहां आपको कोई भी अनजान व्यक्ति मिले जिसको आप जानते ना हो, और उसी व्यक्ति से आप कोई वस्तु या सेवा लेते हैं और आप इस वस्तु या सेवा के बदले आपको उस व्यक्ति को जो कुछ भी देना पड़े जिससे वह सामने वाला संतुष्ट हो जाए, वह करेंसी है। तो किताबी भाषा में कहा हुआ है कि करेंसी पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये हर देश की अलग अलग होती है, जैसे हमारे देश भारत में रुपया पैसा करेंसी है। तो साथियों, करेंसी के बारे में हम काफ़ी सीख गए हैं। यानी करेंसी वो चीज़ है जिससे हम किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु या सेवा लें और उसके बदले हम उसे जो कुछ भी चीज़ दें और उसे लेने के बाद में वो संतुष्ट हो जाए, तो वही करेंसी है। अब इसके अगले रूप पर चलते हैं, यानी डिजिटल करेंसी। अब ये डिजिटल करेंसी क्या है? जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, वैसी करेंसी जो ऑनलाइन वर्क करे, यानी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि जिसका यूज किया जा सके, वही डिजिटल करेंसी होती है। बस डिफरेंस इतना होता है कि नॉर्मल करेंसी को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, पर डिजिटल करेंसी को हम सिर्फ डिजिट के रूप में देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है नॉर्मल करेंसी और डिजिटल करेंसी में। अब आप करेंसी व डिजिटल करेंसी के बारे में लगभग सीख चुके हैं। तो दोस्तों, अब सीखते हैं हम क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो क्या है। तो क्रिप्टो का अर्थ होता है छुपा हुआ। अब जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, वह धन जो छुपा हुआ हो, यह जरा सी गलती से छुप जाए यानी जीरो हो जाए, वही क्रिप्टो है। यानी क्रिप्टो एक डिजिटल संपत्ति है जिसको किसी डिजिटल वॉलेट में संरक्षित कर रखा जाता है और किसी एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत सिक्का स्वामित्व रिकॉर्ड को एक कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में मौजूद डिजिटल अकाउंट में सेव कर रखता है, तथा क्रिप्टो करेंसी के रूप में मजबूत जो क्रिप्टोग्राफी का यूज कर उस डेटाबेस पर कंट्रोल करता है, वो भी सिर्फ अपने एक ओनली वन वॉलेट पर। तो साथियों, हम क्रिप्टो व करेंसी दोनों शब्दों से परिचित हो चुके हैं, यानी लगभग सीख चुके हैं कि क्रिप्टो क्या होता है और करेंसी क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं कि क्रिप्टो प्लस करेंसी जब दोनों शब्द एक साथ मिलते हैं तो ये करेंसी क्या काम करती है, यह इसका रूप कैसा होता है। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की डिजिटल करेंसी ही होती है, बस अंतर ये है कि क्रिप्टो वर्ड जुड़ गया है। जैसे व्हाट्सएप में भी आपने पढ़ा होगा कि दिस मैसेज एंड टू एंड क्रिप्टेड है, बिल्कुल उसी तरह क्रिप्टो यानी कूटों के माध्यम से, यहाँ कूटों से मतलब कोड से है,
सेव किया गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों व्हाट्सएप और क्रिप्टो में एक बात कॉमन है कि इसको क्रिप्टो कोड के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। और एक खास बात यह है कि यानी ये नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल करेंसी पर किसी भी देश की गवर्नमेंट या आरबीआई का फुल कंट्रोल होता है और क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी ये देश की गवर्नमेंट का या संस्था का या किसी कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई भी संस्था कंपनी जब इस पर कोई कंट्रोल नहीं करती तो इस पर कंट्रोल होता किसका है, या किसको बनाता कौन है, क्या इसको बनाने वाला इस पर कंट्रोल कर सकता है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा नहीं। इस करेंसी को बनाता तो कोई इंडिविजुअल पर्सन ही है, पर एक बार जब ये अपने अस्तित्व में आ जाती है तो बाद में ये किसी एक यानी उस बनाने वाले की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहती है, यानी उसका भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब कहा जाए तो इसको अस्तित्व में आने के बाद कोई भी संस्था, कंपनी या गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि ये सेल्फ डिपेंड होती है, यानी ये अपने आप को स्वयं कंट्रोल में करती है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इस पर इकोनॉमिक रूल वर्क करता है, यानी डिमांड और सप्लाई का। जैसे जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है इसकी वैल्यू या प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है, और जब इसकी डिमांड जितनी कम होती है तो इसका वैल्यू या इसकी प्राइस भी उतनी ही कम हो जाती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब कोई संस्था, कंपनी या देश की सरकार इस पर कंट्रोल नहीं करती तो ये बहुत ही रिस्की है। तो ऐसा नहीं है, सुरक्षा मानकों के हिसाब से ही इसको बेहद पसंद किया जाता है, इसीलिए इसकी वैल्यू या प्राइस में बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है। इसी कारण ये करेंसी विश्व करेंसी के रूप में भी जानी जाएगी और लगभग सभी देश इसको स्वीकार भी करेंगे। जहां किसी भी देश की करेंसी पर उस देश की गवर्नमेंट या मुख्य बैंक का पूर्ण कंट्रोल होता है, पर इस पर किसी भी देश, संस्था या कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और कुछ जानकार तो इसको सामाजिक करेंसी की भी संज्ञा देते हैं, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि जो चाहे वह इसका मालिक बन सकता है। अब बात करते हैं इसकी सुरक्षा की कि ये इतनी सुरक्षित कैसे है। तो इसको सुरक्षा का क्रेडिट जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जिसने इसको इतना सेफ व सुरक्षित बना दिया है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ब्लॉकचेन क्या है जिसने इसको इतना सेफ व सुरक्षित बना दिया है। तो आपको बताते चलें कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का रनिंग प्लेटफॉर्म है, यानी डिजिटल अकाउंट होता है, यानी कि टोटल लेखा जोखा। अगर एक शब्द में कहा जाए तो ऑनलाइन बही खाता होता है, यानी लेज़र होता है, जो रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। इसकी वैल्यू जितनी भी घटती या बढ़ती है सब इसमें अपडेट होता रहता है, और इसका एक्सेस हर उस पर्सन के पास होता है जो क्रिप्टो करेंसी की डील करता है। इसलिए इसमें बेईमानी या धोखाधड़ी का कोई चांसेस नहीं रहता है। इसीलिए क्रिप्टो डीलर इसको सेफ और सुरक्षित के साथ साथ पारदर्शी भी मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी क्वालिटी तो हमारे देश की करेंसी में भी है, तो इस क्रिप्टो करेंसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि विकास का दूसरा नाम परिवर्तन है। पहले सोने, चांदी या किसी मूल्यवान धातु के सिक्के चलन में थे जो मनी के रूप में थे। फिर कागज़ के नोट आए जो धातु से ज़्यादा सेफ थे, क्योंकि धातु में वजन होता था, इनमें वजन कम होता था, इधर से उधर ले जाने में काफ़ी आसानी हो गई। इसी क्रम में अगर कहा जाए तो जो क्रिप्टो की मदर करेंसी बिटकॉइन के समर्थक हैं वह इसको फ्यूचर मनी यानी भविष्य की मनी मानते हैं। ये मानने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस मनी को यूज़ करने से केंद्रीय बैंक या गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, वो सारे रोल ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए इसको इतना लाइक किया जाता है। अगली बात, अभी अभी जो हमने ब्लॉकचेन नाम के जो कॉन्सेप्ट था उसकी बात की, तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी और P2P वर्क के लिए इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसलिए अब इसके समर्थकों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ लोग इसको फ्यूचर मनी नहीं मानते, लेकिन वह प्रॉफिट के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, इसीलिए इसको लोकप्रिय करेंसी बनती जा रही है। लोकप्रिय होने के और भी बहुत से कारण हैं। जैसे पहला कारण है नोटबंदी जैसे किसी भी सरकारी नियम पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है
अत्यधिक सुरक्षा मानकों के लिए भी यह लोकप्रिय है। और तीसरा, इसकी जो संख्या है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और अगला, ये एक देश की करेंसी न होकर विश्व भर में वर्क करती है। तो एक देश से दूसरे देश में जाने पर, ट्रांसफ़र करते समय रेट ऑफ एक्सचेंज जैसी चीज़ों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बहुत सी अच्छाइयों के साथ साथ इसमें कुछ कमियां या बुराइयां भी हैं। जैसे नंबर 1, सरकारी नियम ना होना, यानी इसका कोई वारिस ना होना। अब जिसका कोई वारिस ना हो वो लावारिस होता है। अब लावारिस को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको डिफ़ाइन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, इल्लीगल प्रयोग जो संपूर्ण विश्व के लिए घातक है। और इसका कोई भी प्राइस टैग नहीं है। तो जहाँ एक आदमी को तो इसमें काफ़ी लॉस होता है और दूसरे को प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लिया जाए कभी पीछे सन 2019-20 में जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का रेट लगभग 65 लाख के आसपास था, 65 लाख। एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग 65 लाख रुपए था। तो 65 लाख रुपए में किसी ने खरीदा होगा और दूसरे ने बेचा होगा। तो जिसने 65 लाख रुपए का उस टाइम खरीदा होगा, और प्रेजेंट टाइम में रेट इसका लगभग 18 से 19 लाख के बीच में है। तो जिसने 65 लाख रुपए का खरीदा होगा, अब वो उसके लिए 18 लाख रुपए का बचा। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस हुआ। जिसने बेचा उसको तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिसने उस टाइम खरीदा और अगर वो अब बेचे तो उसको लॉस है। इसका प्राइस टैग न होना हम लोगों के लिए जोखिम से भरा हुआ है। अब बात करते हैं क्रिप्टो के वर्गीकरण की, यानी क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है। तो बहुत से शोधकर्ताओं के अनुसार ये माना गया है कि क्रिप्टो करेंसी 7 प्रकार की होती है। जिसमें पहली, भुगतान केंद्रित, यानी वह क्रिप्टो करेंसी जिसका किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन और एथेरियम वगैरह। यानी इस टाइप की जो करेंसी होती हैं उन्हें भुगतान केंद्रित करेंसी कहते हैं। दूसरा, स्टेबल कॉइन। आप नाम से ही पता चल जाता है कि इस प्रकार की करेंसी की वैल्यू बहुत तेज़ी के साथ ऊपर नीचे नहीं होती है, क्योंकि इस तरह की करेंसी की वैल्यू डॉलर जैसी किसी करेंसी से आंका जाता है, जैसे BNB और BUSD, यानी लगभग फिक्स जैसी रहती है। नंबर 3, केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी। ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो सरकार या सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट होती है, जैसे भारत में रुपया और ई-रुपया। और अगली, यूटिलिटी टोकन, जो आपकी विशेष सेवाओं तक पहुंच को अनलॉक करता है, जैसे लल्लन डिजिटल टोकन। अब आता है अगला, गोपनीय कॉइन, जो लेन देन के दौरान प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं को गुमनामी प्रदान करता है, उसे गोपनीय टोकन कहते हैं। अगला, शासकीय टोकन, ये टोकन धारकों को ब्लॉकचेन के भविष्य विकास प्रभावित करने वाले निर्णयों में मतदान का अधिकार देता है। अब नंबर 7, अप्रतिस्थापित टोकन, मतलब ऐसे टोकन जिन्हें बदला ना जा सके। इस प्रकार के हर टोकन में कुछ ऐसी अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो उन्हें इसी कैटेगरी के अन्य टोकन से अलग करती है। अब हम क्रिप्टो के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो अब जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितने तरह की क्रिप्टो करेंसी चलन में है। तो सन 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई, जिसको सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लगभग 7,800 क्रिप्टो करेंसी रनिंग में है, जिसमें से लगभग 2,000 करेंसी डेड हो चुकी हैं। और ये 5 टॉप करेंसी जो विश्व भर में फेमस हैं, जैसे बिटकॉइन, इसको तो लगभग आप और हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। जैसे दूसरे नंबर पे आता है एथेरियम, ये सेकेंड पॉपुलर करेंसी है। और तीसरे नंबर पे आती है टीथर करेंसी, जो टॉप 3 में शामिल है। और नंबर 4 पे आती है रेटकॉइन, ये नंबर 4 पर टॉप मोस्ट करेंसी है। और नंबर 5 पे आती है मोनेरो, यानी काला बाजारी में जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो यही करेंसी है मोनेरो, जिसका काला बाजारी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि रिटर्न और रिस्क दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा रिटर्न है। इन्वेस्ट करें या ना करें, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जानता। इस दुनिया में यदि आपको कोई सबसे बेहतर जानता है तो वो स्वयं आप हैं।
अब चाहे वह किसी भी तरह से हो। इसलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो फाइनल कंडीशन के अनुसार ही रिस्क लें, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप रिस्क ले सकते हैं, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप रिस्क ना लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी न्यू और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।